वेदांत में आप चाहे ब्रह्म को जानो या न जानो, जब तक के सांप और रस्सी नहीं आएगी तब तक के वेदांत का अध्ययन किया नहीं। सांप रस्सी का उदाहरण जो आता है वेदांत में, उसमें जो सांप होता है वो शिष्य को काटने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो रस्सी बचती है उससे गुरु अपने आप को लटका देता है, और जब गुरु शिष्य दोनों खत्म हो जाते हैं तब तत्व प्रकट हो जाता है। देखो, जहां कोई भी प्रकार का संबंध है सापेक्षिक, तब तक के संसार है। न गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक जगह में 4 आदमी एक दूसरे से बड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। उधर से 5वां आदमी जा रहा था, वो खड़ा होके देख रहा। इंडिया में लोगों के पास टाइम की कमी नहीं है, तो देख रहा था। तो चारों एक दूसरे के साथ बड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। इसलिए झगड़ा कर रहे थे, एक कह रहा था कि जो सामने पड़ा है ये सांप है, दूसरे ने कहा नहीं ये सूखी माला है, तीसरे ने कहा नहीं ये भूत छिद्र है, चौथे ने कहा नहीं ये पानी की लकीर है। और चारों को लेकर के एक दूसरे के साथ बड़ा झगड़ा चिल्लाना शुरू हो रहा था। और जो 5वें सज्जन गए, उन्होंने देखा कि ये चारों ने इस रस्सी को 4 प्रकार से गलत समझा है। अब यदि इनको पूछा भाई आप बताओ, तो ये क्या बताएंगे? तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो। चारों को गलत बताया तो चारों इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी धुनाई करेंगे। डेमोक्रेसी में यही होता है ना। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फूल्स। देखो, तो ये चारों लोग ऐसे थे और ये 5वें सज्जन समझदार थे। जानन अपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत। मूर्खों के साथ कभी भी अपने मुंह को नहीं लगाना चाहिए। इट इज अ फॉली टू बी वाइज अमंग द फूल्स। तो ये शांत रहे। बोले आप बताओ जी। बोले देखो जी, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता, कम से कम आपने तो 4 चीजें देखी, मुझे तो एक भी दिख में नहीं आता, मैं तो असल में अंधा हूं। और चले गए। ये तो पिटवा जाते कामों का। अब ये विवेक क्या है असल में रस्सी, लेकिन उस रस्सी के अभाव को हमने नहीं देखा। कुछ तो भी है, माने केवल अस्तित्व का भान हुआ है, लेकिन ये अस्तित्व किसका है ये रस्सी का हमको भान नहीं हुआ। तो हमारे भान में अधूरापन था। ज्ञान के अधूरेपन को ही अज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। ज्ञान और अज्ञान, ये 2 शब्दों का यही अर्थ है। ज्ञान जब पूर्ण है तब कोई समस्या नहीं है, जब ज्ञान है ही नहीं तब भी समस्या नहीं है। जब ज्ञान में अपूर्णता होती है तब समस्या आ जाती है। तो देखा कुछ तो भी है, माने ज्ञान है। क्या है ये मालूम नहीं। तो रस्सी के आकार का क्या क्या हो सकता है? तो सांप हो सकता है। तो हमारे मन ने उस पर अध्यारोपित किया कि ये सांप होगा, और सांप की कल्पना करने के बाद उसके द्वारा बाकी के जो प्रसंग है, सांप ने मुझे काटा, मैं डर गया हूं, भागना चाहिए, ये सब का सब हुआ। अब रस्सी को सांप के रूप में देखना, इसका हमको विवेक करना है। रस्सी को सांप के रूप में देखने का विवेक का परिणाम क्या निकलेगा? हम जाएंगे देखने को सांप को। कैसे जाएंगे? योग्य प्रमाणों के साथ। पहले प्रकाश ठीक नहीं था, अब टॉर्च लेके जाएंगे। पहले हमारे हाथ में डंडा नहीं था, अब डंडा लेके जाएंगे। सांप होगा तो मारेंगे। और आप चले जाओ और सांप असल में दिखा तो मार डालो। लेकिन आप टॉर्च लेके गए, हाथ में डंडा है, लेकिन वहां पता चला कि जिसको हम सांप कह रहे थे वो रस्सी ही थी। ध्यान से सुनना। अधिष्ठान अध्यारोप के विवेक में अधिष्ठान मात्र सत्य है, अध्यारोपित केवल कल्पना है। इस ज्ञान को कहते हैं वेदांत का विवेक। अब देखो, 4 जगह हम गलतियां करते हैं। पहले हमने अपने आप को देह मान के रखा है,
फिर हमने अपने आप को जीव मान के रखा है, फिर हमने अपने आप को नाम रूप को महत्व दे करके जगत मान के रखा है, फिर हमने अपने आप को अपने से दूर ढकेल करके ईश्वर बना के रखा है। तो एक ही परमात्मा तत्व पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो जीव और देह बन गए। उसी परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जगत कहने लग गए, और उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी तो उसको ईश्वर कहने लग गए। तो जैसे एक ही आदमी पिताजी की उपाधि को धारण करेगा तो पुत्र कहा जाएगा, वही आदमी जब पत्नी की उपाधि को धारण करेगा तब उसको पति कहेंगे, और वही आदमी जब अपने पुत्र की उपाधि को धारण करता है तब उसको पिता कहते हैं। तो क्या एक आदमी तीन बना है? अनेकता औपाधिक होती है। इस अनेकता का दर्शन हमको तब होता है कि जब हम सत्य को भूल करके जो अनावश्यक है उसको महत्व देने लग जाते हैं। देखो संसार क्या है, यही तो है, नाम रूप को हमने इतना महत्व दे दिया है कि जिसका कोई अंत नहीं। देखो